जो आपके जूनियर है उनका भी मेजर टेस्ट लगे हुए हैं। फिर आप लोगों के हैं एक कौन सी तारीख से 3 अक्टूबर से। तो अगर एक्स्ट्रा समय मिल जाता है प्लीज़ रिवाइज करो। कल के जो सेशन में उसमें अपन ने यही चीज़ बताई थी आपको। कितने लोग आए थे कल? उनके पेरेंट्स आए थे, ठीक है। एडवांस के कितने लोग अभी तक नहीं आए? एडवांस के 1 2 3 4 5 ही लोग नहीं आए क्या? तो तुम तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आए, बाकी तो मेजोरिटी आई गई। आपसे कार्तिक, सौरभ, पूरव, हाँ मेजोरिटी में तो आई गई, 3-4 नहीं आए, ठीक है। थोड़ा सा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पेरेंट्स को कन्वे करनी थी, आपको तो सब बताते ही अपन। तो लास्ट क्लास देखो अपन ने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि अगर कोई कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या होते हैं बेसिकली पैरेलल प्लेट्स करते हैं, इनको पैरेलल कैपेसिटर्स भी बोला जाता है। इनके बीच में क्या रहता है, यहाँ पे चार्ज होता है पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, चार्जेस स्टोर होते हैं, ठीक है। चार्जेस स्टोर होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उसमें क्या होती है, स्टोर होती है। कैपेसिटर्स के बीच में क्या चीज स्टोर होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है। अच्छा, इसमें हमने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला बताया था क्या? बता दें, आर सी वी स्क्वायर। कितनी एनर्जी स्टोर होती है, आर सी वी स्क्वायर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, तो इनके बीच में डिस्टेंस b है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन a बाय d, ठीक है। तो ये क्या होता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। कैपेसिटेंस क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, एप्सिलॉन a बाय d। तो ये किस पर डिपेंड करती है, डायमेंशंस। किस पर डिपेंड करती है, डायमेंशंस पर डिपेंड करती है, ओके। उसके बाद में हमने ये कहा कि जो एनर्जी स्टोर होती है वो एनर्जी कितनी होती है इसके अंदर, हाफ सी वी स्क्वायर। कितनी होती है, हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी स्टोर होती है। और हमने किया कि अगर कोई बैटरी से क्यू चार्ज फ्लो करे, कितना चार्ज फ्लो करे, क्यू चार्ज फ्लो करे, और उसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो, उसका कुछ पोटेंशियल गैप हो, तो उसके अंदर एनर्जी जो होती है, एनर्जी या वर्क डन बाय बैटरी, एनर्जी और वर्क डन बाय बैटरी, वो कितना आ जाता है, Q इंटू वी, बस Q इंटू वी आता है। कोई भी बैटरी हो, जैसे मान लो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, ये बैटरी है 10 वोल्ट की है और इससे चार्ज फ्लो किया 3 कूलम। बताओ कितना वर्क डन किया बैटरी, कितना वर्क डन किया, 3 कूलम चार्ज फ्लो किया, लोअर से हायर, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो लोअर से हायर, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, प्लस 30 जूल डन बाय दी बैटरी, बैटरी ने वर्क किया। अच्छा, अगर ऐसा आपको दिया हो कि यार यहाँ से 5 कूलम चार्ज हो रहा है एंड दिस इज 5 वोल्ट का बैटरी, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -25। क्या ये चीज समझ में आती है? इस वजह से चार्ज कितना फ्लो हो बैटरी से और बैटरी का वोल्टेज कितना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन बाय बैटरी आ जाएगा। अगर डिस्चार्जिंग हो रहा है, डिस्चार्जिंग हो रहा है तो बैटरी का काम करेगी, बट अगर बैटरी का भी चार्ज कर रहे हैं तो बैटरी नेगेटिव काम करेगी, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई थी, एनर्जी किया था। और लास्ट वाला वो बताया था, समझ में आ गया था क्या, लॉस निकलवाया था। अच्छा, अपन जनरली क्या करते हैं ना, सर्किट्स को दो, जो भी कैपेसिटर सर्किट्स होते हैं ना उनको 2 स्टेजेस में पढ़ते हैं। ये इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आता है ना। जो कैपेसिटर्स है उनको 2 स्टेजेस में पढ़ते हैं। एक तो होता है कि आपने ये कैपेसिटर है और यहाँ पे रेजिस्टर लगाया और ये बैटरी है और t = 0 पे आपने स्विच ऑन किया, ठीक है। एक ये इंस्टेंट होता है, रेजिस्टर होता है इसके अंदर, ये कैपेसिटेंस होता है। तो जैसे ही आप इस पे ऑन, ये स्विच ऑफ करोगे, सॉरी स्विच इसको क्लोज करोगे, ये 0 वोल्ट सॉरी V वोल्ट, ये 0 और ये 0, इनिशियली दोनों का वोल्टेज कितना होता है, 0। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट क्या है, ये भी 0 होगा, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, चार्जेस यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे, यहाँ पे चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे तो इसका वोल्टेज बढ़ेगा, इसका वोल्टेज बढ़ेगा, इसका वोल्टेज बढ़ेगा, तो चार्जेस करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी।
और एक इंस्टेंट आएगा जब इसके ऊपर जो चार्ज है CV हो जाएगा, इस पे चार्ज हो जाएगा -CV, तो इधर का वोल्टेज कितना हो जाएगा V, यहाँ पे वोल्टेज V, करंट कितना हो जाएगा 0। तो जब 0 से लेके जो इंफिनिटी वाला फेज होता है, ठीक है, उसको हम अलग पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो इनिशियल है, आपने स्विच क्लोज करने से लेके स्टेडी स्टेट आने तक हम लोग उसको अलग पढ़ते हैं, उसको एकदम लास्ट में पढ़ेंगे। और मेजॉरिटी जो भी है स्टेडी स्टेट पे हुआ मतलब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गए, बैटरी में करंट कितना फ्लो हो रहा है 0, और इधर वोल्टेज V है, तो यहाँ पे भी इसके वोल्टेज V आ गया, इसके क्रॉस वोल्टेज V आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे अपन रेजिस्टर को निकाल देते हैं। मेजॉरिटी में आपको रेजिस्टर नहीं देखा, उसका मीनिंग क्या है, आपको ये स्टेडी स्टेट में दे दिया है। किसमें दे दिया है? स्टेडी स्टेट में आपको दे दिया है। धीरे धीरे इस पे चार्ज बिल्डअप होता है और एक समय आएगा जब चार्ज पूरा बिल्डअप हो चुका है और इससे एक्स्ट्रा कुछ भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ये अपन ने किया था, ये चीज आपने लिख भी ली क्या? पूरे पॉइंट्स लिख लिए थे क्या? पक्का? ओके, तो अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ और प्रॉब्लम करते हैं। वही हीट एनर्जी वर्क ये सब पे पूछता है कि भाई लॉसेस कितने हुए, हीट एनर्जी कितनी सप्लाई हुई थी, बैटरी ने कितना वर्क किया, यही है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्वेश्चंस। चलिए देखिए, आपको ऐसा दिया हुआ है, ये आपके पास में मैं रजिस्टर नहीं बना रहा हूं, दिस इज 2 वोल्ट। कितना है? 2 वोल्ट। पहले हम लोग ने क्या किया था? पहले हम लोग ने किया था कि यार वो जो बैटरी रहती, चलो पहले मान लो 0 चार्ज है इन पे 0, ठीक है। If the capacitors are having no charges initially, then find at the steady state, find at the steady state क्या? Charges on capacitor, charges on capacitor। Second, steady state पे charges on capacitor ढूंढो। Second, work done by battery ढूंढो। Third, जो है इसकी वैल्यू जो है C है। थर्ड आपको एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर, एनर्जी इनसाइड कैपेसिटर। फोर्थ, चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर, चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर। हाँ, अच्छा वही था क्या? ओके ओके। चार्जेस फ्लोइंग थ्रू दी बैटरी, charges flowing through the battery, flowing through the battery। आराम से पूरा निकालो, आराम से। बैटरी के थ्रू चार्ज कितना फ्लो किया? पिछले बार में कुछ अपन ने वैल्यूज लेके किया था क्या? कैपेसिटेंस की वैल्यू दे दी। कैपेसिटेंस यहाँ पे भी C है, C कैपेसिटेंस कितना है? C है। वोल्टेज कितना है? 2 V। हो गया क्या? जल्दी जल्दी करो, इसका नहीं हुआ है। ऋषि किधर है? ऋषि आज वो वहीं बैठता है, जहाँ दूर दूर नहीं हो गया ना, पास ही है, वहीं बैठ। आगे किधर है? ठीक है, आगे आ गया। ध्यान किधर है?
हो गया क्या? ये देखो यहाँ पे स्टेडी स्टेट पे है ना, एट स्टेडी स्टेट, देन फाइंड एट द स्टेडी स्टेट चार्जेस। वोल्टेज कितना है? 2V। कैपेसिटेंस कितना है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2CV। यहाँ पे कितना हो जाएगा? -2CV। पहले इनिशियली चार्ज कितना था? 0। अब इसमें +2CV आया तो बैटरी से कितना फ्लो किया? 2CV फ्लो किया। तो फर्स्ट और फोर्थ आ गए क्या? ये ए वाली प्लेट पे कितना? +2CV, बी वाली प्लेट पे -2CV। चार्जेस कितना फ्लो किया? पहले कितना था? 0। दिस वाज इनिशियल, ये वाला फाइनल, ये वाला फाइनल। पहले इनिशियली 0 था तो चार्जेस कितना फ्लो किया? फाइनल माइनस इनिशियल, पता चल जाएगा। इतना क्लियर है क्या? अच्छा, फिर वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी कितना होता है? चार्ज फ्लो इनटू द वोल्टेज 2V। चार्ज कितना फ्लो किया? 2CV। वोल्टेज कितना है? 2V। आंसर कितना आएगा? 4CV²। कितना आया? 4CV²। नहीं आएगा ये? वर्क डन कितना आया? 4CV²। एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द बैटरी कितना हो जाएगा? देखो, what is the energy stored inside the battery? Energy stored inside the capacitor. Energy stored inside the capacitor कितना होता है? हाफ C। वोल्टेज कितना है? उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 2V। तो कैपेसिटेंस कितना है? C। वोल्टेज कितना है? 2V। वैल्यू कितने स्क्वायर हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2CV²। तो वो कितना किया? एनर्जी इतनी स्टोर है, बाकी कहाँ गई? तो हीट कितनी हो गई? हीट लॉस कितना हुआ? 4CV²। वर्क डन बाय बैटरी माइनस द एनर्जी स्टोर्ड कितना आ जाएगा? 2CV। इतना बढ़ जाओ आगे। सभी का हो गया कार्तिक? चीजें तो यही रखते हैं। अब देखो, आपको बुक्स में हो सकता है डेटा भी दिया जाए, डेटा से बच्चों को जल्दी चमक जाता है, या वेरिएबल्स के टर्म में भी दे देगा कि वोल्टेज V' है, ठीक है, कैपेसिटेंस C' है या 2C' है, तो आपको उसमें भी आंसर निकालना रहता है। अच्छा, एक डेटा के बिहाफ पे करो, लिखो इनिशियली a capacitor has 5 coulomb charge, 5 coulomb charge stored inside it, 5 coulomb charge stored inside it. It has a capacitance of 5 farad. It has a capacitance of 5 farad. If it is connected to a 3-volt battery, if it is connected to a 3-volt battery, if it is connected to a 3-volt battery as shown, if it is connected to a 3-volt battery as shown, then find the final charges, then find the final charges, then find the final charges on each, then find the final charges on each plate
फुल स्टॉप। सेकेंड, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। सेकेंड है चार्ज फ्लोन, सेकेंड है चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। थर्ड, वर्क डन बाय बैटरी, work done by battery, work done by battery, and energy stored inside the capacitor, and energy stored inside the capacitor. सर पहले से चार्ज कैसे स्टोर है? अरे बेटा अभी जस्ट थोड़ी देर पहले अपन ने किया था कि यार इसमें मान लीजिए पहले कहीं से कनेक्टेड था, ठीक है, और बैटरी लगी हुई थी और इसके ऊपर पहले से 5 कूलम इधर माइनस 5 कूलम इधर, पॉजिटिव प्लेट में +5 इस पे, और आपने क्या किया, इसको निकाल लिया, इसको सर्किट को तोड़ के निकाल लो, तो इसके अंदर चार्ज स्टोर है ना, मतलब कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है। अब चार्ज स्टोर हो गया तो उसको रिमूव करने के लिए आपको कोई सर्किट में लगाना पड़ेगा। जैसे हम लोग ने उसमें क्या किया था, हम लोग ने प्लांट से पहले कैपेसिटर में चार्ज स्टोर कर लिया था, तो ऐसा नहीं कि वो हवा से निकल जाता चार्ज, ऐसा नहीं कि वो लगा खत्म हो जाएगा, वो स्टोर्ड है तो स्टोर्ड है, आपकी बैटरी है, आपकी बैटरी में स्टोर्ड एनर्जी है, तो ऐसे थोड़ी कि खराब हो जाएगी, मतलब ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब तक उसके अंदर डिस्चार्ज नहीं होगी तब तक रहेगी ना एनर्जी। तो वैसे ही इसके अंदर भी चार्जेस को आप सर्किट से निकाल लो तो जितना चार्ज था उतना ही चार्ज सेम रहेगा, ठीक है, अनलेस और अनटिल को एक्सटर्नल सर्किट से करा के वोल्टेज ना करा के आप इसको चेंज नहीं कर रहे, तब तक एज इट इज अपने को मानना है कि चार्जेस कंजर्व रहेंगे। तो आपने पहले वाले सर्किट से निकाल लिया इसको, पहले वाले सर्किट्स में कितने चार्ज था इसके पास, 5 कूलम। ओके, आप देखो जरा, व्हाट वाज Q इनिशियल, ये A प्लेट बोल दो, ये B प्लेट बोल दो। Q इनिशियल ऑन A was +5 कूलम, Q इनिशियल ऑन B प्लेट was -5। जब हमने इसको कनेक्ट मार दिया, जब हमने इसको ऐसे कनेक्ट मार दिया, अब स्टेडी स्टेट आ गया, कौन सी चीज आ गई, स्टेडी स्टेट। अच्छा, स्टेडी स्टेट आने के बाद में इधर 3 वोल्ट है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट आ जाएगा। कैपेसिटेंस कितना है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू C। C तो चेंज नहीं होता, वोल्टेज भले ही चेंज हो सकता, वोल्टेज कितना हो गया अभी, कितना हो गया, 15 कूलम हो गया, कितना समझ में है, पहले कितना था 5, अब कितना हो गया, कितना बैटरी के थ्रू फ्लो किया, फाइनल थ्रू A, फाइनल थ्रू B, इसमें 15 तो उसपे -15, ठीक है, बैटरी के थ्रू देखो पहले से इसके पास 5 कूलम था, अब हो गया 15 कूलम, किसने सप्लाई किया होगा, नो डाउट दूसरे वाले जो है कैपेसिटर प्लेट से ही सप्लाई किया, बट हेल्प किसने किया, बैटरी ने, तो बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो किया, पहले 15 था, सॉरी पहले 5 था, फिर कितना हुआ 15, तो जो गैप कितने का है 10 का, वो किसके थ्रू पास किया, बैटरी के थ्रू कितना चार्ज पास किया, कितना समझ में आ रहा है, पक्का। तो 10 कूलम इज द चार्ज दैट हैज फ्लोन थ्रू दी बैटरी। कैसे निकाला, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, ये किसने सप्लाई किया, 15 - 5, ये किसने सप्लाई किया, बैटरी के थ्रू सप्लाई हुआ, सप्लाई तो ये वाले प्लेट्स ने किया,
ठीक है। अच्छा, वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया? वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने कितना सप्लाई किया? बैटरी के थ्रू कितना चार्ज पास किया? 10 क्यू, बैटरी का वोल्टेज 3, तो 10 कूलम इंटू 3 वोल्ट्स कितना है? 30 जूल्स। बैटरी ने कितना वर्क डन किया? अच्छा, व्हाट वाज, यहां तक हो गया, कितनों को आया यहां तक? समझ में आ रहा है निमेश? थोड़ा ऊपर से आ रहा, छापो फटाफट छापो। पहले इनिशियली बैटरी के पास, सॉरी कैपेसिटर के पास चार्ज था, तो इनिशियल एनर्जी कितनी स्टोर थी? जब वो 5 कूलम उस पर चार्ज था तो कितनी एनर्जी स्टोर थी उसके अंदर? चल पहले यहाँ तक उसको वापस कराता आराम से कराते। अरे इस पर डाउट आ रहा है क्या? कोई डाउट नहीं है ना? जो पॉजिटिव टर्मिनल लगाया उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल लगाया उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ अक्षय, सब समझ में आ रहा? कोई डाउट तो नहीं? देवांश, आदित्य, ऋषि किधर है? हटा दो। बात नहीं, तुम शायद अब सुनो, बात समझो पहले। अब फाइनल एनर्जी स्टोर, जो भी पार्ट था, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, फाइनल कितना हुआ? फाइनल कितना होगा? हाफ सी वी स्क्वायर। उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया अभी? 3 वोल्ट। कैपेसिटेंस कितना है? वी कितना हो जाएगा? कितना? 45/2 जूल्स। ये उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। कब? फाइनली, यानी कि 22.5। ये उसके अंदर एनर्जी अब स्टेडी स्टेट पे स्टोर है। पहले कितनी एनर्जी स्टोर थी? पहले कितनी थी? व्हाट वाज इनिशियल एनर्जी स्टोर? एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इनिशियल 2.5 जूल। कितना निकला? कैसे निकला? हाफ q स्क्वायर बाय 2। देखो हाफ, दूसरा क्या था उसके अंदर? चार्ज कितना था? 2-3 फॉर्मूले होते हैं उसके। एक क्या होता है? हाफ cv स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? हाफ q स्क्वायर बाय c। क्या उसमें पहले चार्ज पता है क्या? हाँ, पहले वाला चार्ज कितना उसके पास में? 5 कूलम का स्क्वायर, और कैपेसिटेंस कितना है? 5। कितना हो गया ये? 2.5। पहले एनर्जी कितनी थी? 2.5 जूल पहले से स्टोर थी। अब कितनी हो गई? 25। बैटरी ने वर्क कितना किया? बैटरी ने कितना वर्क किया? 30। बैटरी ने कितना किया? 30। अच्छा, अब आपसे ये पूछेगा कितनी एनर्जी लॉस हुई? 10 जूल। ध्यान से समझना। बैटरी के पास पहले से इतनी एनर्जी थी। माय फॉल्ट। कैपेसिटर के पास पहले से इतनी एनर्जी थी। बैटरी लगाने के बाद में एनर्जी बढ़ गई। कितनी बढ़ी? 20 जूल। किसने दिया होगा? बैटरी टोटल कितना दे रही है? और बैटरी ने कैपेसिटर को कितना दिया? 20। लॉस कितना हुआ? समझ में आ रहा है क्या? पक्का देखो आराम से, इधर तक सुनिए, हमेशा हाफ नहीं होता। जब चार्ज लगाएंगे फाइनल वो हमारा 15 हो जाएगा। चार्ज लगाने के बाद 15 हो जाएगा ना, 15 कूलम। हाँ, तो फिर 15 नहीं जाएगी चार्ज, मतलब हाफ सीवी स्क्वायर है ना। हाँ। तो एनर्जी स्टोर कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में तो 15 कूलम चार्ज आ जाएगा ना। बाद में वो तो सेकंड केस में है। फिर तो सर फाइनल जो है आपके एनर्जी स्टोर कैपेसिटर फाइनल में, ये तो इनिशियल है, ये फाइनल में। अच्छा, फाइनल में 15 हो जाएगा ना। तो फाइनल में 15 जूल्स। 15
कूलम चार्ज हाँ। इस टाइप का 15 देगा। यहाँ पे हाँ 15 बाई 15 कूलम चाहिए 15 बाई 15 into previous का नहीं, ये सी होता है, सी अरे तो दूसरे फॉर्मूले की बात कर रहा था। देखो इसमें सुनो ये बोल रहे सर इससे भी आएगा क्या? हाँ, इसमें फाइनली कितना चार्ज स्टोर है फाइनल में? 15 का स्क्वायर, और कैपेसिटेंस कितना है? 5 है, तो ये कितना होगा? 15 into 15 कैपेसिटेंस को चार्ज बोलेंगे। 3 उसे आएगा 45 बाई कोई आएगा। कैपेसिटेंस को चार्ज बोल रहा हूँ इसी को। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अब आपको नेक्स्ट दिखाना है इसमें लॉस कितना होगा। ये नोटेशन में किसी को डाउट हो रहा? सर इनके पास में बैटरी ने कितना कैपेसिटर को एनर्जी दिया? 20 जूल। कैसे निकाला? फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी, जो भी गैप आया होगा वो किसने सप्लाई किया है? बैटरी। तो आई होप वो वाला पार्ट आपने लिख लिया है। तो ये बैटरी ने वर्क किया था 30 जूल्स। अब इस पे एक पॉइंट अपन लिख लेंगे कि व्हाट इज द एनर्जी given by the battery to the capacitor. Energy given by capacitors, by battery, sorry. Energy given by battery to capacitor. कितनी दी? E final minus E initial. E final थी कितनी? 22.5, E initial थी 2.5, कितना हुआ? 20 जूल्स। बैटरी ने वर्क कितना किया था? 30, जिसमें कैपेसिटर को कितना मिला? 20। रिमेनिंग कहाँ गया? लॉस इन सर्किट। लॉस इन सर्किट इज वर्क डन बाय बैटरी माइनस द एनर्जी स्टोर। तो इसका भी फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय बैटरी माइनस ये E फाइनल ऑफ कैपेसिटर माइनस ये भी ऐसा लिख सकते हो आप। तो ये 30, ये 20, आगे कितना? 10 जूल इज द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द, सॉरी 20 joule is the energy stored inside, extra energy given by the battery that is stored inside the capacitor, and 10 joule is the loss. 10 joule is the loss in the, I hope थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अच्छा एक चीज और, ये यहाँ पे छाप लो फटाफट जिसने नहीं छापा है। थोड़ा सा ना कैपेसिटर और बैटरी में मैं नाम में कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको, ठीक है? अगर कुछ ऐसा लगे बार बार कुछ गलत बोल रहा हूँ प्लीज करेक्ट कर देना। कैपेसिटर दो इक्वल डंडियां बनाते हैं, ठीक है? कहीं कहीं बुक्स में आपको ऐसा और ये जो है ऐसा मिल जाएगा, ऐसे सेम साइज का, ये थोड़ा सा ऐसा मिल रहा है, ठीक है? एचसीवी में मिल जाएगा कहीं पे, नहीं तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में बुक्स में आपको ऐसे दो लाइंस, अपन दो लाइंस ही बनाए, ठीक है? हो सकता है कहीं आपको बड़ा मेंशन करेगा, फराड दे देगा या माइक्रो फराड दे देगा, तो आप समझ जाओगे कि यार ये कैपेसिटर है। अगर कोई चीज को अगर आपको ऐसा कोई लिख दे, कोई भी डिवाइस बना के और उस पे ऐसा लिख दे 10 ऐसा, तो ये क्या है? ठीक है? तो थोड़ा सा सिंबल ऊपर नीचे हो सकता है बट यूनिट्स आप समझ जाना। फराड है कैपेसिटेंस, ओम आया तो रेजिस्टर, फिर एक और आएगा हेनरी, ठीक है? हेनरी जो रहेगा दैट वुड बी इंडक्टर, ठीक है? वो मैग्नेटिज्म में अपन करेंगे, ठीक? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा आप देखो थोड़ा सा डिफरेंट सवाल इसी में, पहले मुझे ये बताओ इसके पास चार्ज कितना स्टोर है, इसका कैपेसिटेंस कितना है?
इस कैपेसिटर प्लेट्स के क्रॉस कुछ वोल्टेज होगा क्या? कितना होगा? इसी देखो, आप कोई भी कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कब स्टोर कर सकते हैं? जब उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो आपको ये पता है Q इज इक्वल टू कितना होता है? CV। चार्ज कितना स्टोर था? कैपेसिटेंस कितना है? तो वोल्टेज उसके अक्रॉस कितना डेवलप हुआ? तो जब आपने उसको निकाला था, पहले आपने क्या किया होगा? पहले आपने इसको किसी 1 वोल्ट की बैटरी के साथ में लगाया होगा, और वो 1 वोल्ट की बैटरी ने चार्जेस देके इसका वोल्टेज कितना कर दिया होगा? 1 वोल्ट। और फिर आपने उसको सर्किट से काट के निकाल लिया या डिस्कनेक्ट करके आपने निकाल लिया। तो कैपेसिटर्स में चार्ज स्टोर होता है, चार्ज स्टोर होने की वजह से उसके अक्रॉस वोल्टेज भी होता है। उसके अक्रॉस क्या होता है? वोल्टेज। चाहे वो सर्किट से कनेक्टेड हो या ना हो, अगर उसमें चार्ज है तो उसके अंदर वोल्टेज भी होगा। अपना फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, अगर उसमें चार्ज स्टोर हुआ तो उसके प्लेट्स के क्रॉस क्या होगा? उसके क्रॉस क्या होगा? नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो। इन दी अबव एग्जांपल, in the above example, the capacitor had an initial voltage of 1 volts, had an initial voltage of 1 volts, full stop। तो शॉप लिखे पॉइंट आउट आता है। If a capacitor is having charge stored inside it, if a capacitor is having charge stored inside it, then there will be potential difference across the plates. Then there will be potential difference across the plates। ठीक है। अच्छा, अब अपन वेरिएबल्स में करें। ठीक है, वेरिएबल्स में भी कर सकते हैं, या आपको नंबर्स दिया हो तो नंबर्स में भी कर सकते हो। मान लीजिए कैपेसिटर दिया है, इनिशियली इसके ऊपर जो चार्ज लगा हुआ है दैट इज +2 CV, इस पे -2 CV। दिस इज इनिशियल कंडीशन, एंड इन दिस कंडीशन इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एज गिवन। ये बैटरी है 3 वोल्ट्स, ठीक है, 3 वोल्ट्स। आपसे पूछा है, ये फाइनल ऐसा दिया हुआ है, ये ऐसा दिया हुआ है आपको। ये इनिशियल था, इनिशियली कैपेसिटर इज हैविंग अ चार्ज ऑफ +2 CV। कितने का है? +2 CV का चार्ज। इसकी वैल्यू चाहिए तो ऐसा मान लो दिस इज 10 कूलम और ये -10 कूलम, और इसका जो C है वो 5 फैराड मान लो। अब हमने इसको 3 वोल्ट से मान दिया, मतलब 3 वोल्ट से ऐसे सर्किट को बना दिया अपन ने। फाइंड द चार्ज on each plate, find the charge on each plate at steady state, find the charge on each plate at steady state, find the charge on each plate at steady state, full stop। सेकेंड में क्या लिखोगे? the charge flown through the battery,
चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी। सेकेंड सॉरी जो भी थर्ड पार्ट है, वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी। वर्क डन बाय द बैटरी। फिर लास्ट क्या लिखोगे? एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर। बैटरी की पोलैरिटी देख लो। बैटरी जो पोलैरिटी है ना वो देखो ध्यान से, कुछ डिफरेंस कर लिया मैंने। ए प्लेट पे पॉजिटिव था, बी पे नेगेटिव था, वहां पे पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का लगा दिया मैंने बी पे। ट्राई करो। Q is equal to 10C दे जाएगा। हाँ? Q is equal to 10C ये लेट है क्या? ये डाटा दिया है। कौन सा ये वाला? Q is equal to 10C। हाँ ये डेटा दे दिया, डेटा दे दिया। प्लस 2CV होगी वही। हाँ प्लस 2CV इज 10 कूलम। हाँ ए पॉजिटिव है, बी पे नेगेटिव है। हमने जब यहाँ पे कनेक्ट किया तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बी से लगाया, ये डिफरेंस हुआ है। इनिशियली ए पे क्या चार्ज था? पॉजिटिव 10 कूलम्स, बी पे कितना था? -10 कूलम्स। अब हमने 3 वोल्ट्स की बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किधर लगाया है? बी पे, और नेगेटिव टर्मिनल ए पे। हाँ ट्राई करो चिंट्या, कुछ ट्राई करो। अच्छा पहले ये बताओ, व्हाट इज Q इनिशियल एट A प्लस 10 कूलम, Q इनिशियल एट B। अच्छा बहुत बढ़िया। अब जब ये बैटरी लग गई, इसका 5 फैराड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे कितना आएगा? नेगेटिव। सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ये 3 वोल्ट है तो ये भी 3 वोल्ट। तो यहाँ पे B पे चार्ज कितना आ जाएगा? Q इंटू जो Q जो होगा Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो व्हाट इज द चार्ज एट B फाइनली? वोल्टेज कितना है? 3 वोल्ट। ये कितना है? 5। तो कितना हो गया? प्लस 15 कूलम। ये किस पे होगा? B पे। B पे पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि ये जो बैटरी लगाई आपने वो यहाँ पे जो वोल्टेज क्रिएट करेगी 3 वोल्ट्स का, तो इधर तो 0 होगा, यहाँ पे 3 वोल्ट्स होगा। तो जिसका पॉजिटिव, जिसका हायर वोल्टेज है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो व्हाट इज द चार्ज एट A फाइनली? माइनस। समझ में आ रही क्या? पक्का? पहले A पे कितना था? 10। फिर कितना हो गया? समझ में आ रहा है क्या? पहले प्लस था, अब क्या हो गया? माइनस में हो गया। कितना चार्ज बैटरी से फ्लो किया? 25। नहीं जवाब रहा। कितना चार्ज बैटरी से फ्लो किया? पहले इनिशियली कितना था? 10। ए पे 10। फाइनली कितना हो गया? -15। तो 10 से -15, देखो इधर 0, ये -10, ये +15। फाइनली देखो जैसे किस पे 15 हो, +15 हो। पहले ये फाइनल है, दिस इज Q फाइनल, ये Q इनिशियल। क्या कितने का हुआ? अरे फाइनली प्लस इतना पहुंचा, इनिशियली कितना था? चेंज इन चार्ज वैल्यू कितना होगा? जैसे QB का फाइनल माइनस QB का इनिशियल, फाइनल है 15 माइनस इनिशियल कितना था? -10। कितना होगा ये? 25
कितना हो गया 25 कूलम। 25 कूलम चार्ज का चेंज हुआ, किसने कराया? बैटरी ने कराया। किसने कराया? बैटरी ने। तो चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी। बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया? ये QB फाइनल माइनस QB इनिशियल, ये हो गया 25। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया? वर्क डन बाय बैटरी कितना चार्ज, कितना जितना फ्लो किया, और बैटरी का वोल्टेज भी कितना चार्ज फ्लो किया 25। बैटरी का वोल्टेज कितना है, कितना हुआ ये 75। बैटरी ने कितना वर्क किया? ठीक है। अच्छा, कैपेसिटर्स में एनर्जी कितनी स्टोर है वो निकाल। एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर इनिशियली एंड फाइनल। एनर्जी इनिशियल इनसाइड द कैपेसिटर कितने जाएगी? हाफ। पहले कितना था? हाफ Q² बाय C कर सकते हो क्या? पहले चार्ज कितना था उसमें 10 कूलम, और कैपेसिटेंस कितना था 5। कितना होगा 100 बाय 10 कितना हुआ 10 जूल्स। व्हाट इज द फाइनल एनर्जी? हाफ C V²। V की वैल्यू कितनी है? सही कर रहा हूँ क्या? हाफ C V²। V² इज ये, तो ये कितना हो गया 22.5। पहले वाले आ गया क्या? अच्छा, ये पहले एनर्जी थी 10, अब कितनी है 22.5। 22.5, तो डिफरेंस कितना है 12.5। किसने दिया? बैटरी ने। बैटरी वर्क कितना कर रहा 75, दिया कितना 12.5। जो मेजॉरिटी पार्ट फिर किसमें चला गया? लॉस। इसमें ज्यादा लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ? क्योंकि उस प्लेट की वो जो पहले की जो डायरेक्शंस थी वो डिफरेंट थी, तो उसको चेंज करने में बहुत ज्यादा चार्जेस को फ्लो करा है। जितना चार्जेस को फ्लो करा है, रजिस्टर भी लगा हुआ था। यहाँ पे रजिस्टर लगा रहता है बट दिखाते हैं नहीं है, तो रजिस्टर भी लगा था, उसके थ्रू ज्यादा एनर्जी का लॉस हुआ। पहले ये लिख लो। एनर्जी पॉजिटिव ही होगी, एनर्जी नेगेटिव नहीं कि सर वो प्लेट्स है तो एनर्जी अंदर थी, एनर्जी अंदर थी, बस उसको हमने उसके प्लेट्स की डायरेक्शन चेंज करी तो उसमें लॉस ज्यादा हो। फटाफट छापो इसको। यहाँ तक छाप लिया क्या? पूरा कर लिया? लॉस भी निकाल लिया क्या? वाह वाह, तो ज्यादा तेज निकले। कल का सर हो गया। बाद में अरे सोनी साहब चमक नहीं रहा है, चमक रहा है तो वही है। अभी इसमें क्या लिखना था? पांचवा हो गया। व्हाट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी टू कैपेसिटर? एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी टू कैपेसिटर, कैपेसिटर्स को बैटरी ने कितना एनर्जी दिया? तो E फाइनल माइनस E इनिशियल। फाइनल कितना था 22.5, इनिशियल कितना था 10, कितना हुआ ये 12.5। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट में कितना था? लॉस कितना हुआ? वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी कितना है 75। एनर्जी कितना एक्स्ट्रा दिया 12.5। तो ये सब क्या हुआ? लॉस कितना हुआ 2.5 जूल इसकी। ठीक है बेटा, क्लियर है? एनर्जी स्टोर तो उतनी कराया, ठीक है, बाकी मेजॉरिटी किसमें चला गया? जल्दी जल्दी छापो। रूबी कहाँ है? समझ में आ रहा है? जीनल एकदम लगा लो। कितनों को डाउट है बेबी? कितनों को समझ में आ गया ये टाइप के सवाल? ओके, अभी आई होप मैंने 2-3 आप लोगों को ये नहीं छापा क्या? नहीं छापा?
क्या कर रहे हो तुम, फटाफट छापो। बात नहीं रेंजो बात मत करो, अमोक तुम्हें बात कर रहे हैं। कल आएगी नहीं अमोक? हाँ, घर वालों ने डांट दिया क्या? आना चाहिए था तुम्हें। इनिशियल में ये एज इट इज दिए हुए और t इज इक्वल टू 0 पे आपका ये सर्किट क्लोज किया। इसको छापो, नया क्वेश्चन है। फाइंड फाइनल चार्जेस, चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी, थर्ड वर्क डन बाय बैटरी ने कितना वर्क किया, वर्क डन बाय बैटरी। फिर फोर्थ लॉसेस निकालो, सीबी के टर्म्स में निकालो, जो सी और बी दिया हुआ ना उसी के टर्म्स में निकालो। पहले ये ए वाले प्लेट पे चार्ज कितना है, -2 CV, बी वाले पे फिर हमने उसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी का वोल्टेज कितना है, 2V। आपको बताना है फाइनली ए और बी पे चार्जेस कितने हुए, कितना चार्ज फ्लो किया, कितना बैटरी ने वर्क किया और कितना एनर्जी स्टोर्ड है और कितना लॉस हुआ। सिंपल से सवाल है। आगे छाप रहे हो ना? सी कैपेसिटेंस की वैल्यू सी ही लेनी है, कैपेसिटेंस की वैल्यू इसमें सी ही लेनी है आपको। आराम से बात मत करो ज्यादा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। कितनों का हो गया? मेरे को लगता है उनके आंसर आ गए। राइट है नहीं वो तो चेक कर लेंगे। देखो इसमें यही पूछता कि भाई चार्जेस कितने स्टोर हो गए किस वाले कैपेसिटर। अभी 2-3 और कैपेसिटर लगा देंगे अपन तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत
ज़्यादा बड़ा नहीं है। आपको अगर बेसिक केवीएल केसीएल ये सब आता है आप कर लोगे आगे। अब सुनो जरा, पहले इनिशियल में अगर मैं बात करूं, ए प्लेट पे इनिशियल पे कितना था -2cv, बी प्लेट पे इनिशियल पे +2cv। अच्छा अब क्यू ए पे फाइनली कितना हो जाएगा +2cv, बी पे फाइनली कितना हो जाएगा। अच्छा कितना चार्ज फ्लो किया बात नहीं, सोनी कितना चार्ज फ्लो किया, सोनी बताओ, सोनी को नहीं आ रहा कितना हुआ 4cv। कैसे किया, पहले चार्ज निकाला, फाइनल निकाला, पहले निकाला, जो भी डिफरेंस आया वो फ्लो किया होगा। अच्छा किसने फ्लो कराया ये, बैटरी ने, तो बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो किया 4cv, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, जितना चार्ज फ्लो किया इनटू उसका वोल्टेज, वोल्टेज कितना उसका, चार्ज कितना फ्लो किया 4cv इनटू 2v कितना हो जाएगा 8cv²। कितना का है वर्क डन बाय बैटरी 8cv²। ठीक है। अच्छा व्हाट वाज द इनिशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर, इनिशियल एनर्जी कितनी थी कैपेसिटर में, हाफ कितनी थी, जरा सोचो, लॉस कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, एनर्जी कितनी फ्लो की, ये भी निकाले। इतना पार्ट आ गया, रिमेनिंग पार्ट किससे पूछे, हाँ भाई सिद्धार्थ बताओ, इनिशियल एनर्जी कितनी स्टोर थी इसके अंदर, इनिशियल एनर्जी 2cv², फाइनल 2cv², फाइनल भी 2cv², लॉस कितना हुआ, टोटल लॉस, टोटल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, लॉस कंप्लीट हो गया। एनर्जी पहले भी उतनी थी, बाद में भी उतनी है, वो तो एनर्जी अंदर की स्टोर थी। अब जो भी है उसने इतना काम किया और उसके अंदर कुछ भी एनर्जी स्टोर नहीं कर पाया, मतलब जो भी एनर्जी गई कहाँ गई, वो रजिस्टर के थ्रू पास हो गई होगी, है ना, रजिस्टर के थ्रू निकल गई होगी। ये पॉइंट क्लियर है क्या सभी को। तो अब इसके आगे एक और उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम्स है, मतलब आप कैपेसिटर्स को अलग अलग करके है ना फिर और निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, लॉस कितना हो जाएगा, पूरा ही हो जाएगा, है ना, लॉस इज इक्वल्स टू ए। नेक्स्ट डालो, when two capacitors, हेडिंग है when two capacitors are connected, हेडिंग डाल लीजिए, when two capacitors are connected, हेडिंग डाल लीजिए, when two capacitors are connected। जब दो कैपेसिटर्स को हम कनेक्ट करते हैं तो क्या सीन बनता है, कोई भी एक्स्ट्रा बैटरी नहीं है। अरे ये बताओ, अगर कोई कैपेसिटर चार्ज होता है तो क्या उसके अक्रॉस पोटेंशियल होता है क्या, होता है। अच्छा दो बॉडीज हैं और दो बॉडीज का डिफरेंट पोटेंशियल है, उनको अपन ने कॉलेज को लेके कई तरह के आपके डाउट्स थे कि आपका 11th का एग्जाम हुआ कि नहीं हुआ, आप पास हुए कि नहीं हुए, आपको कॉलेज जाने को मिला कि नहीं मिला, कुछ ऐसी क्वेरी आई थी। तो मैंने कॉलेज से ही मिला ले सकती हूँ कि आपको एक बार एड्रेस सर पुरुषोत्तम सर हैं, आप लोग जानते भी होंगे। तो समर में जो भी आपका जो भी इंचार्ज अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पुरुषोत्तम सर। Good afternoon, dear students. So, regarding your query, those students who are in 11 in our class have now
that you will be promoted to class 12. So dear student, I have called some of the parents regarding this कि सर क्या हो गया सर 11th का एग्ज़ाम नहीं हुआ, वो 12th में गए कि नहीं गए। तो आप बिल्कुल उसका टेंशन मत लो। यहाँ बेटा अपने जो 12th के स्टूडेंट है उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ, वो प्रमोट हो गए, यू आर इन 11, देयर इज नो नीड टू वरी। ड्यू टू दिस कोरोना पैंडेमिक अपने कॉलेज में जो स्टूडेंट 12th में थे तो कोरोना की वजह से उनका 12th का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गया था। इंटरनल असेसमेंट में अपने समर्थ कॉलेज के जो भी 12th में स्टूडेंट थे सब के सब मेरिट में पास हो गए। हमारे पास लगाने के लिए जो है वहाँ पे बोर्ड नहीं थे, क्योंकि नियर अबाउट अमंग 432 स्टूडेंट जो 312 स्टूडेंट जो है वो अबाउट 90% में है। इतने मिठाई के बॉक्स आ गए कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा था। पेरेंट्स आर रियली वेरी हैप्पी, स्टूडेंट्स आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। तो हमने स्टूडेंट्स को इंटरनल असेसमेंट में किसी भी स्टूडेंट का लॉस नहीं किया। जो स्टूडेंट को 10th में कम परसेंटेज थे तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते थे। हमने 11th का मार्क्स उनका 12th का इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स उसमें उनको हमने पूरे मार्क्स दिए, और अब उनको 10th में अगर परसेंटेज कम हो गए तो दैट इज वी कैन नॉट हेल्प इन दैट सेक्टर। बट जो भी स्टूडेंट अपने कॉलेज में आते हैं हायर परसेंटेज गवर्नमेंट का क्राइटेरिया होगा ना, कुछ 10th का वेटेज कुछ है, कुछ 10th का वेटेज था, कुछ 11th का और 12th का जो इंटरनल असेसमेंट था 30-40 का जो 10th में पहले से कम है उसमें कॉलेज कुछ नहीं कर कॉलेज सकता। कुछ नहीं कर कॉलेज के सकता। जो राइट्स है कॉलेज वही पे आपकी हेल्प कर सकता है। डेफिनेटली वी हैव डन दिस। हमने तो स्टूडेंट्स को उसमें अच्छी तरह से उनको प्रमोट किया। अब रह गया बेटा आपका क्वेश्चन। तो इस बार क्या हुआ कि हमें जो GR आया है, अभी मैंने सर को दिखाया है, तो उसमें उन्होंने ऐसा कुछ रिटर्न का एग्ज़ाम का नहीं कहा है, एक ऑनलाइन का एग्ज़ाम का बोला था, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो जो अब स्टूडेंट 11th to 12th में प्रमोट हो जाएंगे तो हमने भी उन स्टूडेंट्स के लिए एक जो नॉर्मल ऑब्जेक्टिव वाला एग्ज़ाम होता है, टिक वाला, वो एक एग्ज़ाम रखा है, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं दिया है कि ऐसे ही आपको एग्ज़ाम करना है, ऐसे ही आपको लेना है। वो उन्होंने कॉलेज के इंटरनल लेवल पे उन्होंने मैनेज कर दिया है। तो जैसे आपका रेगुलरिटी, आपका पंक्चुअलिटी, आपका जो फर्स्ट टर्म का मार्क्स, सेकंड टर्म का मार्क्स जो भी ऑनलाइन दिया होगा वो इंटरनल असेसमेंट से फिर आपका 11th का रिजल्ट बनता है। और बेटा मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि अपने कॉलेज में जो भी 11th के स्टूडेंट हैं उनको भी हमने हाईएस्ट परसेंटेज दिए है एज पर देयर 10th मार्क्स। अब आपको फॉर्मेलिटीज़ के लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव का पेपर देना है, जो कल या परसों जैसे डिसाइड होगा वो एक पेपर आपको देना है। वो पेपर हम सबमिट कर लेंगे और आपका 11th का जो है सभी का मार्कशीट अच्छे मार्क में बन जाएगा और आपका 12th में प्रमोशन भी होगा। तो इसके लिए जो है अभी कॉलेज में जो है आपको सिर्फ 11th की मार्कशीट देनी है और 12th में आपको जो भी है आपका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट वगैरह बाकी ये फॉर्मेलिटीज़ के लिए आपके पेरेंट्स भी अगर आते हैं तो उनको हम आपका 11th का मार्कशीट दे देंगे, जिसमें आप अच्छे मार्क्स आपको आएंगे। मैक्सिमम 10 के परसेंटेज के हिसाब से सर वो इनके 11th के मार्क रहेंगे मेजॉरिटी में जो भी टेस्ट में आपके और जब कॉलेज जाइए आप लोग तो एक बार सर को कॉल करके सर से मिलने का ट्राई करिए। वहाँ पे किसी अननोन पर्सन से आप मिलेंगे तो आपको नहीं जानने की दिक्कत होगी। पुरुषोत्तम सर से या कोरपे सर से मिलने की बात करें, बोले न्यू एकेडमी से आए हैं। पुरुषोत्तम सर से, ये पुरुषोत्तम सर है, ये कोरपे सर और है, उनसे और अपना रेफरेंस दीजिए। जैसे एक दो लोग साथ में गए या कुछ ऐसा फ्रेंड सर्कल में या पेरेंट्स गए तो ये रेफरेंस जरूर दे दीजिएगा न्यू एकेडमी से है ना। तो आपका जो है अलग सेक्शन में जो भी रहेगा, जो भी पेपर वेपर है वो डिफरेंट तरीके से हो जाएगा, है ना। बिल्कुल पेपर तो यही होगा, पेपर आपका यही पेपर होगा। आपका यही तो होगा, आप टेंशन मत लो। और कॉलेज से रिलेटेड कोई भी क्यूरी वगैरह है, कोई भी अगर कोई दिक्कत सर को कॉल करो, कोरपे सर को कॉल करो। ठीक है, अगर ऐसा रहे ना जाना भी नहीं है तो आप कॉल करके भी अपने पेरेंट्स भी अगर आपके आते हैं तो सर पेरेंट्स को भी हम पेरेंट्स के बार बोलते हैं कि हम कॉलेज पहुंचे और वहाँ वाली आप नहीं मिले, सर नहीं मिले, तो जो स्टाफ रहता है वो सही से बात नहीं करता, लोग तो ट्रीट नहीं करता। डेफिनेटली पेरेंट्स डेफिनेटली कांटेक्ट विद मी, आई विल इन्फॉर्म ऑल द स्टाफ। आप लोग हाँ, सारे पेरेंट्स स्टाफ डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिए, है ना। तो आने जाने का भी टेंशन नहीं रहेगा, कोई दूर से आ रहा है, ठीक है। सो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए और फिर जैसे सर बताएं, और बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जो भी 11th का है 12th का है मेजॉरिटी आपका नहीं बुलाना है, हमारे बच्चों को एकदम परेशान नहीं करना हम है। ज़्यादा से ज़्यादा यही अटेम्प्ट तो करते हैं। आपको लगा कॉलेज में कुछ हो ही नहीं रहा तो हमने पहले ही मना करके कुछ नहीं करना, क्योंकि हमारे कॉलेज बच्चे इधर पढ़ाई करते रहे। मेरा मतलब कॉलेज के क्योंकि पहले साल के वो बच्चों को बहुत बुलाया गया प्रैक्टिकल के नाम पे। पहले साल सर ने बुलाया क्लास के बाद एग्जाम है ये बुलाया, तो इस बार हम लोग पहले ही बोले नहीं बुलाना,
इसी मतलब वजह से देखो, वो सब फॉलो करते हैं। कॉलेज मैंने ये में भी कहा आपका था- कुछ भी रोल नहीं है, एक्सेप्ट जब आपका कोर्स हो जाएगा, कुछ जो काम रहेगा अपने यहाँ पे करा लेंगे, कुछ जो फॉर्म वॉर्म फिल करेंगे तो आपके ग्रुप में मैसेज आ जाएंगे, कॉलेज वाले बुलाए We हैं also कॉलेज। accept his request of academic कि सर 11th में बच्चों को अच्छे मार्क आने चाहिए, तो हमने बेटा वो भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। 11th में सिर्फ आपका 10 का परसेंट अगर 64 या 65 या 75 है तो उससे हम 10% बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा हम रेशो उसमें नहीं दे सकते। लेकिन आपको 10th में ही 96 है, 97, 98 है तो 11th में आपका आराम से परसेंटेज अबाउ 90 आ जाएगा, इतना मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। तो देयर इज नो नीड टू वरी। अगर तो कॉलेज के हाथ में जो होगा कॉलेज वही कॉलेज करेगा। बिल्कुल आपको पूरी ठीक है, तरह ऐसा नहीं होता 60 वाले को अपन 95 देते हैं, है ना, 60% है 95 हो गया तो इतना ज़्यादा चेंज आ गया, सर के कॉलेज में जाते से कितना ज़्यादा चेंज, ठीक है। सो ओके डियर स्टूडेंट, है ना, जो एनीथिंग बेटा कुछ और पूछना है आपको? कोई डाउट मन में गांधी बोलो बेटा। पेरेंट्स को भी बोलो, बिल्कुल टेंशन मत लो। नहीं एकदम चिल लो ना, जाना ही नहीं पड़ता तो और अच्छा है, ठीक है, उसे और क्या चाहिए। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट, थैंक यू। वही किसी के कल पेरेंट्स के डाउट थे कि भाई कॉलेज में तो कुछ हो ही नहीं रहा, भाई कॉलेज में पैसे क्या के लिए दिए, कुछ भी ना करें, कुछ हो ना इसलिए तो दिया है एडमिशन। अब देखो कुछ लोग अभी भी दिमाग लगाते हैं, कुछ लोग अभी भी दिमाग लगाते, हमने 11th वाले बच्चों को काफ़ी समझाया, उसमें एक दो जो है फिर भी ट्राई करते हैं कि नहीं सर वो LRT में जान पहचान है, उधर जान पहचान है, तो थोड़ा बहुत देखो यार अप्स एंड डाउन हो सकता। अब LRT वाले ने अगर आपको किसी भी मेजॉरिटी अपने जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं और कॉलेज ये हैं, फिर पिछले साल भी अपने धवले सर से भी कॉन्टैक्ट कर रखा था, अभी भी कुछ बच्चे हैं, तो वहाँ पे मेजॉरिटी केसेस में आपको जाने की जरूरत नहीं है, जो भी काम होगा अपन इंटरनल। और इस बार तो क्या हो गया था ना, बीच में मैंने बोला था कि आपके टेस्ट पे कराएंगे, वो पेपर सर ने मेरे को दे दिए थे, वो वाला जब अपना ऑफिस था सर ने बोल दिया था कि सर ये 11th के पेपर्स है, बच्चे आप आके ना उसे भरवा दीजिएगा, जो भी आंसर जो हमने दे दिया है और उसको नाम लिख के अपना जो है सब साइन करके, और जो एज इट इज लिखा हुआ है वही आपको सबमिट करेंगे और फिर वापस आके ले जाएंगे। फिर ऐसा हुआ सेकेंड वेव चल गया, मार्च अप्रैल की बात है, सेकेंड वेव आ गया तो उसकी वजह से फिर गवर्नमेंट ने GRE कैंसिल कर दिया, जो भी गवर्नमेंट रूल है जो भी आया हो, ठीक है। इसके वजह से फिर आपका कुछ भी रिटर्न में अपन ने कराया नहीं, कितनी चिल की बात है। और 12th वालों को तो बहुत मजे हो गए, बोर्ड में नहीं दिया फिर भी बढ़िया नंबर आ गए। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। अरे देखो अब सुनो, वैलिडिटी नहीं रहती ना यार। अब मान लो ये जो भी बच्चों के नंबर थे, जो 12th वाले बच्चों के नंबर आए हैं, एक मेजर फैक्टर है 10th वाला स्कोर, बाकी कॉलेज वाले ने तो सभी बच्चों को अपन ने फुल दिलाया, हमने मेजॉरिटी बच्चों के 95, 96 ऐसी नंबर है, ठीक है। धवले सर के यहाँ पे भी यही बात हुई थी, तो उनके भी सारे बच्चे जो है उनमें ऐसा हो गया था कि जो लास्ट जो आपसे पहले वाला जो बैच था उसमें हमने सबको बोला था कंप्यूटर साइंस लानी है, और बायो के तो अपने थे नहीं उस समय पे, बायो के जो भी थे सलोनी देवान जो खुद ही 10th क्वालिफाई नहीं किए थे, ठीक है, तो उनका तो कोई साइंस नहीं था, तो अपने मेजॉरिटी अपन ने बोला था सबको कंप्यूटर साइंस दिलाना है। अब उनका ऐसा हो गया 20-25 के बाद में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब देने लग गए। अब एक पेरेंट ने तो वहीं पे धरना दे दिया, क्या बोल रहे थे कि कंप्यूटर साइंस दिलाओगे, अब पेरेंट्स उस चीज़ को समझ लेना कि भाई यहीं से कंप्यूटर इंजीनियर बन रहा बच्चा, तो ऐसा कुछ था नहीं, बट वही है धरना दे दिए, वो भी फ़ोन कर रहे हैं सर जरा बोले ना इनको उठने को, ये तो यहीं बैठ गए, तो बोलेंगे मेरे बच्चों को कंप्यूटर साइंस चाहिए। अब उस चक्कर में उनके पास सीट खत्म हो गई, उन्होंने और कॉलेजेस को दे दी। अब हम लोगों को भी टेंशन आ गई कि यार हमने जिनको भी बोला था पेरेंट्स को, सबको बोला था कि आपको सबको कंप्यूटर साइंस मिलेगा, हमने उसी बेसिस पे सबको, आपको भी हमने सबको किस पे दिलाया, कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में क्यों दिलाया, क्योंकि 50% तो वैसे मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में मिल जाते, प्लस आपका जो भी कंप्यूटर साइंस का क्लास होगा सब लोग एक ही जगह जाएंगे, ऐसे नहीं कोई इलेक्ट्रॉनिक्स जाना कुछ ऐसा, तो सबके कॉमन नोट्स, सबको कॉमन जगह पे अपन कुछ करा सकते हैं। तो वही रीजन था कि हमने सबको, और वहाँ पे इतनी सीट्स अवेलेबल नहीं थी उस समय, एक्चुअली उन्हीं का नहीं, फिर 2-3 और पेरेंट्स से 3-4 ने और सोर्स लगाए, फिर जाके कंप्यूटर साइंस मिला। तो अपने को लगा वहाँ पे यार स्कैर्सिटी है सीट्स की, तो फिर हमने इनसे बात करी, ये बोले कि सर हमारे पास में आपको है ना 100 सीट्स दे देंगे, हमारे पास बहुत ज़्यादा सीट्स है, हमारा कॉलेज बड़ा है, तो फिर
हिस्ट्री की भी इतनी दे देंगे, इसकी इतनी दे देंगे। तो हमने बोला कि यार तो बढ़िया है, अपने 100 के 100 बच्चे जितने भी हो 2 बैचेज बनेंगे तो अपन सारे बच्चों को यहीं पे कंप्यूटर साइंस के लिए भेज देंगे। तो फिर इसकी वजह से हमने आपके टाइम पे इनसे डायरेक्ट बात कर ली कि हमारे बच्चे इस बार ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और वहाँ पे पिछली बार 25-30 में ही दिक्कत हो गई थी। उसके बाद में उस समय भी जो चैतन्य कुलकर्णी है टॉपर बना हुआ है, उसका इलेक्ट्रॉनिक्स है, चैतन्य का और 2-3-4 बच्चों का इलेक्ट्रॉनिक्स ही मिला। फिर उसमें भी किसी को नहीं मिला मतलब कंप्यूटर साइंस, तो उन्होंने धवले सर से भी बात करी थी और फिर दूसरे सर से और जगह पे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो फिर वो क्या है, हमारा ही थोड़ा सा हॉच-पॉच हो गया ना। अब एक बच्चे ने भारत विद्यालय में ले लिया एडमिशन, हमने मतलब लाख समझाया भारत विद्यालय में, फिर हम क्लास होते हैं सर वो स्कूल वालों ने बुलाया है वो प्रैक्टिकल के लिए, बोला और बुक तो एक तो तुम वैसे ही पढ़ाई में बहुत तेज हो और प्लस 2-3 लेक्चर ऐसे बंक करोगे, तो वही कि एक जगह पे कॉमन रहता है। तो अपना फायदा मतलब स्टूडेंट्स का फायदा है। और देखो आपका कुछ भी लॉस हुआ, आप लेक्चर नहीं कर पाए, 2-3 दिन मिस हो गया, तो अल्टीमेटली चैप्टर में दिक्कत आपको ही आएगी, आपको दिक्कत आएगी, रिजल्ट नहीं आएगा, अल्टीमेटली नुकसान अपने को होगा। जो जैसा रिजल्ट सोचे वैसा नहीं है। तो ये चीज़ है, कॉलेज स्कूल में कोई भी टेंशन नहीं लेना है। और उसमें क्या है ना, कुछ पेरेंट्स का ऐसा था कि आपके पेरेंट्स ने 1-2 कांटेक्ट किया, इनके कुछ स्टाफ जो है होता है, कुछ स्टाफ थोड़ा सा रूड बिहेवियर है उनका, है ना। तो कुछ केसेस में ये कंप्लेन जरूर आई है, तो उसके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है। अगले साल अपन आधे बच्चे इधर करेंगे, आधे बच्चे उधर, तो कोई भी ऐसा लगे रूड बिहेवियर चल रहा है तो अपन सारे बच्चे दूसरी जगह से, ठीक है। तो ये अंडर प्रेशर है वो लोग, एक आधे को अपन ने निकलवा भी दिया कि भाई इनको फिर दूसरी जगह स्कूल में भेज दीजिए, जो भी सही से बात नहीं कर रहा है कुछ। अब वो होता है यार, कुछ लोग नेचर ही ऐसा है ना। सो अभी अपन जो पार्ट डिस्कस कर रहे थे वो क्या था, कनेक्टिंग और कैपेसिटर, ठीक है। when two capacitors are connected, जब बात नहीं, जब 2 कैपेसिटर को हमने कनेक्ट किया, यहाँ देखो कशिश झपकी ले लेके सोती रहती। अरे कल कंप्लेंट मिला, पेरेंट्स का कंप्लेंट था कि सर बच्चे ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, अच्छी बात है, बट अगर आप ऐसा करो कि मैं रात में सिर्फ 4 घंटे सोऊं और दोपहर में 2 घंटे झपकी मारूं, मतलब बुक भी है और ऐसा हो, तो फायदेमंद वाली चीज़ नहीं है। इससे बेटर हो आप आधा घंटा 1 घंटा रिलैक्स कर लो दोपहर, ठीक है। और कितने लोग हैं कैसे जैसे ये कह दो ऐसे तुम्हें मजा आ रहेगा आज, इसलिए टांग खींच रहे हैं, ज्यादा खुश है कैसे, मतलब एकदम क्लास के बाद मिल गए, ठीक है आज गए। तो सुनो थोड़ा सा पढ़ाई में कल उसी के लिए भी बुलाया था। अगर देखो बेटा आप खुद समझदार हो, थोड़ा भी अगर आपको लगे कि भाई रिलैक्स लेके एक थोड़ा सा गैप लेके अगर आपकी अच्छी पढ़ाई होती है तो आप उस चीज़ को करो, ठीक है। ऐसा नहीं बुक भी ली हो और दिमाग में जा ही नहीं रहा, बस रीडिंग चल है ना। तो वो आप खुद समझदार हो, और आपको अगर कुछ ऐसा लगे तो इंडिविजुअली पर्सनली आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अपने से, ठीक है। सर ऐसी दिक्कत जा रही टाइमिंग का ये ऐसा, ठीक है। सो आप देखो जब भी कैपेसिटर पे चार्ज होता है तो उसके अंदर क्या होता है बेटा, वोल्टेज होता है। तो 2 डिफरेंट वोल्टेज वाले ऑब्जेक्ट्स को अगर अपन ने एक वायर से जोड़ा तो क्या होता है उसके अंदर चार्ज फ्लो होता है। क्या फ्लो होता है, चार्ज। कब तक होता है, जब तक वोल्टेज सेम ना हो जाए, ठीक है। तो हमने ऐसे ही 2 कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया है। एक कैपेसिटर है, बस मैं डेटा देख लेता हूँ, ये इसके अक्रॉस जो है ये 2 माइक्रोफैराड है, ठीक है। 2 माइक्रोफैराड इसका कैपेसिटेंस है, और एक दूसरा है इसका 3 माइक्रोफैराड, और इसके अंदर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव प्लेट है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज है। क्या है इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज है 10 वोल्ट। वोल्टेज क्यों है, क्योंकि इसके अंदर चार्ज है,
अगर किसी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज दे दे मतलब उसके अंदर क्या है चार्ज, और इसके अक्रॉस है 5 वोल्ट, कितना है 5 वोल्ट, और इन दोनों को हमने जोड़ दिया, दे आर कनेक्टेड। तो ऐसे कनेक्ट मार दिया, ऐसे कनेक्ट मार दिया, कनेक्ट मार सकता, ठीक है। नो डाउट थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होगा बीच में, ठीक है, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है, बस सिंपल सर्किट लगे, इसको रेजिस्टर अपन बनाते नहीं है। अच्छा अब देखो, अब दो डिफरेंट वोल्टेज वालों को अपन ने कनेक्ट मारा है तो क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा। चार्ज का फ्लो ऐसा होगा ताकि दोनों का फाइनल वोल्टेज क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो आपसे पूछता व्हाट इज द फाइनल वोल्टेज ऑन ईच कैपेसिटर एंड व्हाट इज द इंडिविजुअल चार्ज। और वोल्टेज पता चल गया तो ये पता ही है अपने को चार्ज आ जाएगा। तो लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो, इसको प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन लिखो, 2 माइक्रोफैराड a 2 microfarad capacitor having voltage, a 2 microfarad capacitor having voltage 10 volts is connected with another capacitor of capacitance 3 microfarad, and voltage 5 volts, then find the final voltage, on each capacitor plate, and also find the charges, देखो जरा कैसे सॉल्व करते हैं इसको। हाँ, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट किया था, देखो जरा ध्यान से सुनो, पॉजिटिव से नेगेटिव भी कर सकते हैं। अभी पहले ये वाला प्रॉब्लम देख लीजिए आप, सुनो। व्हाट इज द चार्ज ऑन ए इनिशियल, कोई बताओ चार्ज कितना होता है, Q इज इक्वल्स टू CV, कैपेसिटेंस कितना है, वोल्टेज कितना है 10, तो पहले कितना होगा 20 माइक्रोकूलम, अरे होगा कि नहीं। अच्छा इस P पे कितना होगा -20 माइक्रोकूलम, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अच्छा इसके अंदर देखो व्हाट इज चार्ज ऑन C इनिशियल, वोल्टेज 5, कैपेसिटेंस 3, कितना आएगा, प्लस या माइनस, फिर D पे, इसमें तो कोई जोर नहीं लगा, ठीक है, इजीली आपको समझ में आ गया। अच्छा बेसिकली चार्जेस जो एक्यूमुलेट होते हैं वो माइक्रोकूलम्स में ही होते हैं, किसमें होते हैं माइक्रो, क्योंकि जो कैपेसिटेंस होता है वो किसमें होता है माइक्रोफैराड, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है, यूनिट इसका। अच्छा बताओ किसका वोल्टेज ज्यादा है, ऊपर वाले का कि नीचे वाले, ऊपर वाले का। तो ऊपर वाले का वोल्टेज ज्यादा है तो चार्जेस कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे, ऊपर से नीचे। किसमें चार्जेस कम होंगे, ऊपर वाले में। किसमें ज्यादा होंगे, नीचे वाले। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार इसके अंदर पहले कितना चार्ज था 20, इससे चार्ज फ्लो किया कितना स्मॉल q, तो इससे हो गया कितना 20 माइनस q, इसमें कितना हो जाएगा 15 प्लस q, कितना को समझ में आ रही है। अच्छा तो इसके अंदर कितना हो जाएगा -15 प्लस, इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा -20 माइनस
क्यों? जो भी इस पे होगा उसका नेगेटिव, जो भी इस पे होगा उसका नेगेटिव। ये कब तक चलेगा? जब तक दोनों का वोल्टेज सेम ना हो जाए, यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हुआ? सेम। तो नाउ इसके अक्रॉस V डैश है, इसके अक्रॉस V डैश है। नाउ द वोल्टेज इज सेम, वोल्टेज इज सेम आफ्टर Q charges, after Q charges, after Q charge flows from AB capacitor to C। ओके, तो आप मुझे बताओ इसकी वैल्यू V डैश कितनी रहेगी? ऊपर वाले की वैल्यू, कैपेसिटेंस कितना उसका? 2, चार्ज कितना है? 20 माइनस Q। तो ऊपर वाले की जो वैल्यू होगी AB की वो कितनी हो जाएगी? देखो Q इज इक्वल टू CV होता है, आपको वोल्टेज निकालना है, जो भी चार्ज है उससे किससे डिवाइड कर दो? C से। तो चार्ज कितना है? 20 माइनस Q डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज द चार्ज अक्रॉस CD? 15 प्लस Q डिवाइडेड बाय, क्या दोनों सेम है? दोनों सेम है तो क्या मैं सेम करा दूं? 20 माइनस Q बाय 2, 15 प्लस Q बाय 3, मल्टीप्लाई करो। 60 माइनस 3Q इज इक्वल टू 30 प्लस 2Q, तो कितना हो जाएगा? ये 5Q इज इक्वल टू 30Q की वैल्यू कितनी है? 6 माइक्रो। कितना फ्लो किया? 6। कितना इसने गेन किया? 6। तो इसका अभी कितना हो गया फाइनल में? 14। इसका फाइनल में समझ में आ रहेगा? तो फाइनली इसके ऊपर फाइनल में इसके ऊपर कितना? 14 माइक्रोकूलम, इसमें कितना? 21 माइक्रोकूलम। समझ में आ रहेगा? अच्छा, इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा? वोल्टेज कितना हुआ? Q इज इक्वल टू CV। चार्ज कितना एक्यूमुलेट हुआ? 21। कैपेसिटेंस कितना है? 3। वोल्टेज कितना है? 7 वोल्ट। वोल्टेज कितना है? 7 वोल्ट। ऊपर वाले पे 7 वोल्ट। क्या हार्ड लगा? एक और प्रॉब्लम करेंगे, घबराओ नहीं। एक और प्रॉब्लम, क्या ट्रिक क्या है? आपने वोल्टेज निकाले, इसका ऊपर 10 है, नीचे 5 है, ऑब्वियस है हायर से लोअर फ्लो करेगा। तो हायर से कितना चार्ज फ्लो किया? आपने बोल दिया स्मॉल Q फ्लो किया। तो पहले ऊपर वाले में चार्ज कितना था? 20। तो 20 माइनस स्मॉल Q, इस पे पहले कितना था? 15। इस पे एक्यूमुलेट हो गया प्लस Q, तो इस पे हो जाएगा 15 प्लस Q। तो अब इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा? इसका वोल्टेज हो जाएगा 15 प्लस Q बाई 3। और इसका कितना हो जाएगा? 20 माइनस Q बाई 2। दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। At steady state, both are same। ठीक है? फिर पॉइंट्स भी लिखा देंगे आपको, घबराओ नहीं, आराम से पॉइंट्स भी लिखेंगे। कितनों को समझ में आ गया? फाइनल वोल्टेज कितना हो जाएगा? 7। क्या ये सर्किट एकदम क्लीन है कि इनके बीच में रेजिस्टर लगे हुए रहते हैं? रेजिस्टर लगे रहते हैं, बट अपन उनको बनाते हैं यहाँ तक छाप लो। अच्छा, इसके अंदर है ना 2-3 सवाल ये भी पूछ सकता, ऊपर वाले कैपेसिटर से नीचे वाले कैपेसिटर में कितना चार्ज फ्लो किया,
कितना किया, ऊपर वाले कैपेसिटर से नीचे वाले कैपेसिटर में कितना चार्ज फ्लो किया, 6 पॉइंट। फाइनल वोल्टेज पूछ सकता है और चार्ज कितना फ्लो किया ये पूछ सकता है, फाइनल वोल्टेज और इंडिविजुअली में फाइनल कितने चार्जेस। अरे आ रहा है कि समझ में? यहाँ पे पोलैरिटी क्या थी दोनों की, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अच्छा एक पहले लिख लो, इसमें फिर 2-3 पॉइंट्स लिखा देता, 2-3 पॉइंट्स लिखा देते हैं, नोट करके लिखना पे। कितने लोग छाप लिया, कितने अभी भी छाप रहे हैं, जल्दी छाप। आप चाहो तो जो पॉइंट्स मैंने अभी बताए वो आप खुद के हिसाब से भी लिख सकते हैं, तो अभी मैं डिक्टेट करने वाला हूँ। अरे नीचे तक दिखाई नहीं दे रहा क्या, पेन कौन बजा रहा है, चिंटा आगे बैठ के रहने दो, पेन फेंक दो, दूसरे वाले ऐसे बॉल पेन लिया करो। बुक भी भर गई है, नई बुक चाहिए मेरे को, लाइव नई बुक चाहिए कल, तो बहाना नहीं चाहिए। बना देना पूरे नोट्स, नोट करके लिखो पॉइंट्स। When two capacitors with different voltage, when two capacitors with different voltage are connected to each other, then charges will flow from higher voltage to lower voltage, Full stop. The process will continue. क्या लिखा था मैंने नोट्स में? When two capacitors with different voltages are connected to each other, then charges will flow from higher to lower voltage. ठीक है, हायर से लो, दो कनेक्ट किया, कहां से करंट कहां से फ्लो करेगा, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज फ्लो करेगा। फिर दूसरा क्या लिखा था मैंने? The process will continue till the voltages in both capacitors is same. The process will continue till the voltage in both the capacitors is same. जो चार्ज का फ्लो कब तक कंटिन्यू रहेगा? जब तक दोनों में वोल्टेज सेम ना हो जाए। अच्छा अब सुनो, मेरी बात ध्यान से समझना, ये भी देखो, इसमें वोल्टेज दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर है क्या? हाफ CV², इसके अंदर भी एनर्जी स्टोर है। अच्छा अब यहाँ पे जो भी इनिशियल एनर्जी होगी, यहाँ पे कुछ फाइनल एनर्जी आ जाएगी, तो एनर्जी में गैप आएगा, क्योंकि देखो ना वोल्टेज चेंज हो गया, इसके वोल्टेज चेंज हो गया, पहले वोल्टेज कितने 10 थे और नीचे वाले का 5 था, अब वोल्टेज कितना हो गया 7 हो गया, तो एनर्जी में चेंज आएगा क्या? अच्छा तो जो एनर्जी में गैप है वो कहाँ गया? लॉस में। लॉस किस में लॉस हो गया? रेजिस्टर में, पर रेजिस्टर तो बनाया नहीं, एक्चुअल में होता है, बस सर्किट को अपन ने सिंपल किया है। तो नोट करके एक पॉइंट और लिख लो, there will be energy losses, as there is change in the value of stored energy, as there is change in value of stored energy, as there is change in value of stored energy.
क्या लिखा था? देयर विल बी एनर्जी लॉसेस। ठीक है, ये एनर्जी लॉस किसमें होंगे? रेजिस्टर में होंगे। ओके चलो ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गया। अब नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम आप कुछ बताएंगे। बाद में सेकेंड प्रॉब्लम, एक कैपेसिटर है, एक दूसरा कैपेसिटर है। ये इसका है 20 वोल्ट पॉजिटिव नेगेटिव, ये है 2 माइक्रोफैराड। इसका जो है ये भी पॉजिटिव नेगेटिव। इसका जो है दिस इज 10 वोल्ट्स एंड इसकी वैल्यू जो है दैट इज, और इसको ले लो 3 माइक्रोफैराड। सो इतना लेना है 3 माइक्रोफैराड। फाइंड द फाइनल voltage and charge on the capacitors। इन कैपेसिटर्स पे फाइनल वोल्टेज और चार्ज कितना होगा ये निकालना है आपको। ट्राई करो, सिंपल सा चीज है। बात नहीं, कौन बात कर रहे थे? धीरे धीरे, ठीक है, बहुत ज्यादा आवाज नहीं आनी चाहिए। वोल्टेज वोल्टेज है ना, वोल्टेज इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितनों को आगे वोल्टेज, फाइनल वोल्टेज आ गया? ओके, तरीका देखो, ध्यान से सुनो। एक इसका फिर शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं आपको। देखो यहाँ पे फर्स्ट इनिशियली मान लो, इनिशियली ऐसा अपन ने कनेक्ट किया, तो पहले इस वाले प्लेट पे कितना चार्ज है? कितना है? प्लस 40 क्या? अरे Q की वैल्यू कितनी होती है? Q इज इक्वल टू CV। तो C कितना है? 2। V कितना है? 20। ठीक है, तो 20 इंटू 2 40। यहाँ पे कितना? -40। यहाँ 3 इंटू 10 30। इधर -30। किसका वोल्टेज ज्यादा है? ऊपर वाले का। तो इससे चार्ज क्या होगा? फ्लो करेगा। किस पे एक्यूमुलेट करेगा? इस पे। तो फाइनली अपने माना कि यहाँ पे चार्ज कितना इकट्ठा, इससे कितना हो गया? 40 माइनस Q। इधर कितना हो जाएगा? 30 प्लस Q। देखो मेन ये चार्ज क्यों फ्लो कर रहा? आपकी जो बैटरी रहती है उसमें भी करंट क्यों फ्लो करता है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है। ये 40 है और ये 30 है। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पानी आपने ऐसे डाला, पानी ऊपर क्यों नहीं जाता, नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि इधर पोटेंशियल ज्यादा है, नीचे क्या है? कम है। सो इसकी वजह से जहाँ पे लोअर पोटेंशियल होगा वहीं पे चार्ज फ्लो करेगा। तो यहाँ पे फ्लो किया, यहाँ पे इसके नेगेटिव चार्ज है,
तो इसका ये कितना था 2 माइक्रोफैराड, इसका ये कितना था 3 माइक्रोफैराड। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है ए कैपेसिटर मान लो, इसको बी कैपेसिटर मान लो। वोल्टेज अक्रॉस ए कैपेसिटर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 माइनस क्यू बाय 2। वोल्टेज अक्रॉस बी कितना हो जाएगा 30 प्लस क्यू बाय 3। दोनों को इक्वेट करा दो, 40 माइनस क्यू बाय 2 30 प्लस क्यू बाय 3। इसको भेज दो यहाँ से, क्यू की वैल्यू कितनी आती है, कितनी आ रही 10 12 वैल्यू आ रही माइक्रो कूलम्स। तो अगर 12 आ गई तो इस ऊपर वाले पे कितना हो गया टोटल 28 माइक्रो कूलम्स। नीचे वाले पे कितना हो गया 42 ना, 42 ना, तो ये 32 42, ठीक है। ये वाली वैल्यू कितनी आई 42 हो गई। अच्छा अब इसका वोल्टेज कितना आएगा भाई, वोल्टेज के लिए क्या करना पड़ता है, तो इज इक्वल्स टू सीवी। चार्ज इतना दिया हुआ अपने को, चार्ज इतना दिया है, इसका कैपेसिटेंस अपने पास में कितना 2 माइक्रो फैराड, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा Q बाई C दैट इज 14 वोल्ट्स। इसका वोल्टेज कितना है, पहले कितना था 20, ये 10, एवरेज मत ले लेना, 20 है 10 है 20 का 15 हो जाएगा, ऐसे नहीं। हाँ वैल्यू तो हो रही है वो 20 की हो रही है, ऐसे नहीं हो सकता कि 20 से बड़ी चली जाए, और ऐसे भी नहीं हो सकता 10 से छोटी हो जाए। समझ में आ रहा है क्या, पक्का। देखो इसने क्या किया, इसने चार्ज लूज किया, तो इसने चार्ज लूज किया, Q इक्वल्स टू CV होता है, चार्ज कम हो रहा है तो इसका वोल्टेज घटेगा। इसने चार्ज गेन कर रहा तो इसका पहले से वोल्टेज था, अब ये चार्ज एक्स्ट्रा गेन कर रहा तो इसका 10 से बढ़ेगा, इसका 20 से कम होगा, तो जो मिड पॉइंट आएगा वो 10 और 20 के बीच में ही आना चाहिए, मतलब इनके बिटवीन, ऐसे नहीं 15 आ जाए। यहाँ पे कितना वैल्यू आ गया, अच्छा अब ये कितनों का आंसर आ गया था, ये आ गया था बेटा, आधा आ गया था, ठीक है। अच्छा अब इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, बहुत इजी तरीका है, मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, ये फटाफट लिख लो भाई। ये भी कहीं ऑब्जेक्टिव में आ जाए इसको भी लिख लेना कि द फाइनल वोल्टेज शुड बी इन बिटवीन द वोल्टेज ऑफ द टू कैपेसिटर्स, मतलब एलिमिनेट करने में आसानी हो जाएगी। द फाइनल वोल्टेज has to be in between the two कैपेसिटर वोल्टेजेस। हाँ कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, देखो एक शॉर्ट ट्रिक कितना है, अपना फाइनल वोल्टेज कितना आया था 40। तो मैंने बोला कि लेट्स से ये स्टेडी स्टेट पे है, इसका वोल्टेज भी इसका वोल्टेज भी, दोनों का वोल्टेज कितना हो गया, मैंने मान लिया कि V हो गया, तो इसका कितना कैपेसिटेंस था 2, वोल्टेज कितना है V, कैपेसिटेंस कितना है 2, तो यहाँ चार्ज कितना इंप्लीमेंट हुआ, अरे चार्ज की वैल्यू होती है C into V, C कितना है 2 माइक्रोफैराड, वोल्टेज कितना माना आपने V, तो यहाँ पे चार्ज कितना इंप्लीमेंट हुआ 2 V। अच्छा इसका वोल्टेज V, इसका कैपेसिटेंस कितना, तो इधर चार्ज कितना 3V, तो इसके ये Q1 की वैल्यू इतनी, ये Q2 की वैल्यू इतनी, तो देखो Q1 चार्ज ऑन द अपर प्लेट इज C into V और Q2 C into V। अच्छा इनिशियली इस पे कितना चार्ज था 40 माइक्रोकूलम्स, इस पे कितना था 30 माइक्रोकूलम्स। बात समझ में आ रही क्या, सही किया क्या, ओके। अब एक बार देखो यार, ये प्लेट से अगर यहाँ से चार्ज गया तो वो सारा का सारा चार्ज किधर आया, इस पे आएगा, तो जो चार्जेस हैं इसके बीच में तो कंजर्व्ड है, तो अब नए चार्जेस कितने हो गए थे Q1 प्लस
Q2 वो बराबर है पहले वाले चार्जेस के लिए। चार्जेस आर कंजर्व। एक ने लूज किए तो दूसरे वाले ने गेन कर लिए। पहले कितने चार्जेस थे? 40 प्लस 30 कितना हुआ ये? 70। और ये कितना हो गया? 2v प्लस 3v। ये कितना हो गया? ये कितना हुआ? तो v की वोल्ट वैल्यू 70/5 कितनी होती है? 40। इससे भी 40 भी था ना, तो इससे भी आ जाएगा। इसमें क्या करना है, पहले जो जी चार्जेस थे, जो भी चार्जेस है देखो इस प्लेट पे, इसने किसी ने देखो इसने लूज किया, इसने क्या किया? गेन कर लिया। तो जो पहले चार्जेस थे वो भी बाद में भी चार्जेस रहेंगे। आपने भी वोल्टेज एज्यूम किया। लेट अस एज्यूम द वोल्टेज of each capacitor as V। हर एक कैपेसिटर का वोल्टेज अपने को V मानना है, तो पहले वाले के ऊपर वाले चार्ज कितना हो जाएगा? 2V। नीचे वाले के पास चार्ज कितना है? 3V। तो दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए? पुराने वाले के बराबर। पुराना वाला कितना था? 70। अब नया वाला कितना होगा? 2V प्लस 3V 5V। V की वैल्यू आई कितनी? तो ऊपर वाले पे चार्ज कितना हुआ? V की वैल्यू है 40 28। नीचे वाले पे इससे भी आंसर आ जाए। पहले वाला आपको इजी लगता है, पहले वाला कर लेना, नहीं तो ये वाला भी ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा। इसमें एनर्जी के ऊपर सवाल पूछ सकता है। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली इन कैपेसिटर A? व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर A फाइनली? ठीक है, तो वो तो वापस मतलब टाइम ही जाएगा, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। दो तीन सवाल और कर दो। जो भी चूचू कर रहा है बाहर निकल जाए, आने की जरूरत नहीं कर सकते। पढ़ाई का काम है, पढ़ाई करते रहो। नहीं बैठना, नहीं करना, पापा के गले पे बैठ जाओगे। छाप लिया अंदर सभी का? शॉर्ट ट्रिक की छाप लिया? मतलब शॉर्ट ट्रिक है, मेथड 2 है, लॉजिक तो है ही है, चार्ज कंजर्वेशन लगा है। ये है कि थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, डायरेक्ट भी आ जाता है इसमें। ये 2-3 आप लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। अच्छा, अगर नेगेटिव वाला दिया, नेगेटिव से भी सेम ही चीज रहेगी। आप ये वाला चीज लगा सकते हो उस पर। चलो एक ये वाला देख, इसको इस वाले मेथड से करके दिखाना कि आपके पास में 20 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, ये 4 माइक्रोफैराड है और ये 2 माइक्रोफैराड है। ठीक है, फाइनल वोल्टेज एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। आपको फाइनल, ये दिस इज फाइनल, final voltage and charge on each capacitor। तुम लोग ही ना लाए तो 11th वाला अभी भी पढ़ के निकल रहा है, और एग्जाम आ रहा है, इनको चूचू करना है, बस नहीं पढ़ा जा रहा। तो सीखो, 11th वालों से सीखो। नालायक ऐसे बच्चे हैं कि भाई आए ही नहीं, कल एक क्लास कैंसिल करनी पड़ेगी। इतनी ज्यादा बाढ़ आ रही थी क्या? एकदम नए बच्चे आए, उनमें ही ज्यादा जोश है। आपका तो एग्जाम आ गया है, आराम से सॉल्व करो। सभी लोग आंसर निकाल लें।
सवाल यही रहेगा, जैसे पहले रेजिस्टर में होता था करंट कितना है, रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, वैसे ही इसके अंदर भी वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस कितना हुआ, करंट की जगह यहाँ पूछते हैं चार्ज कितना हुआ। तो कितनों से हो गया, जल्दी करो, बाकी लोग जल्दी करो। आंसर 12 आ रहा है, ओके। चलो इसी मेथड से जरा करके दिखाओ। अच्छा ये तो मैं यार लिखना भूल ही गया, आप लोगों ने फिर भी कर लिया। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा मिताली, यहाँ पे चार्ज कितना है, बात नहीं, हाँ कितना 20 24, इधर 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 इस वाली प्लेट पे, हाँ इनिशियली 40, सॉरी इस पे इनिशियली 40 है, इस पे कितना है 32, ओके। तो टोटल अपने को क्या करना है, अपने को मानना है कि यहाँ पे जो वोल्टेज है V वोल्टेज इधर हो गया और V वोल्टेज यहाँ पे हो गया। तो इसमें है टोटल चार्ज, इस पे कितना हो जाएगा 2V, इस पे कितना हो जाएगा 4V, इस पे Q1 नया आफ्टर स्टेडी स्टेट, ये फाइनल कंडीशन है। तो फाइनल Q1 प्लस Q2, टोटल वैल्यू कितनी, टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए 40 प्लस 32, 40 प्लस 32, और ये कितना है 2V प्लस 4V, दिस इज सॉरी 32, डायरेक्ट आंसर करते हैं, ये कितना है 60। V की वैल्यू कितना को 12 वोल्ट आ गए, 12 वोल्ट आ गए क्या, पक्का। अच्छा इसी में अगर नेगेटिव प्लेट कर देता, जहां समझ इसको, ये यहां तक छापा सबने, पक्का। अगर मान लो अपन ने इसको ऐसे कर दिया, बेटा ध्यान से समझो, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। तो इस पे देखना फाइनल चार्ज और ये निकालना है, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, ये वाली प्लेट पे प्लस 40, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा माइनस 32। ये चीज समझ में आ रही क्या, अगर अपन ने ऐसा कनेक्ट किया, अगर ऐसा कनेक्ट किया तो आप लोग जरा फाइंड करके देखो कितना क्या बन सकता है। ये क्या कर रहा है, गलत किया था क्या, हाँ ट्राई करो कि फाइंड फाइनल चार्ज एंड वोल्टेज, फाइंड फाइनल चार्ज एंड वोल्टेज। इनिशियली ऐसा था, ये दिस वाज इनिशियल, फाइनल में कितना होगा, फाइनल वोल्टेज 4, ओके। देखो इधर ये इनिशियल था, फाइनल देखो इधर बात सुनो, जो पहले वाला मेथड है उससे भी कर सकते हैं। आपको मानना है ऊपर वाले से Q चार्ज आया, नीचे वाले के अंदर Q चार्ज गया, और फाइनली वोल्टेज दोनों का सेम होना चाहिए। अच्छा एक तो पहला वाला मेथड है उससे कर लो, एक ये जो अभी जस्ट किया इससे भी हो जाएगा। इससे कैसे होगा, अगर मैंने मान लिया कि लेट फाइनल वोल्टेज इज V, लेट फाइनल वोल्टेज इज V। अब सुनो बात सुनो, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे V होगा, तो यहाँ पे V होगा, यहाँ पे 0, तभी तो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं फ्लो करेगा। तो दोनों का अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या हो गया पॉजिटिव। वहां पे साइन क्या था, देखो आपने यहाँ से चार्ज भेजा, तो इसका वोल्टेज क्या होगा बढ़ेगा, इसका क्या होगा घटेगा, इसका घटेगा, क्योंकि देखो अभी इसका वोल्टेज कितना है, इसका कितना है 8, तो अभी होगा क्या, ये घटेगा, ये वाला घटेगा और इधर जाएगा तो इसका वोल्टेज क्या होगा बढ़ते जाएगा।
फाइनली मैंने बोला इसका वोल्टेज कितना हो गया, V कितना हो गया, इसका भी कितना हो गया, V वोल्ट, दोनों V हैं, तभी तो अभी एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो नहीं करेगा। जैसे बैटरी है, जैसे अपन करते थे ना यार व्हीटस्टोन ब्रिज में, ऊपर वाला और नीचे वाला, यहाँ दोनों पे वोल्टेज सेम, तो इस वाले बीच वाली चीज को क्या करते थे, करंट फ्लो नहीं करता था, तो दोनों का वोल्टेज क्या होना चाहिए, सेम। तो ऊपर वाले का कितना है ये 2 माइक्रोफैराड, तो यहाँ पे चार्ज Q1 कितना एक्यूमुलेट होगा 2V, नीचे वाले पे चार्ज कितना एक्यूमुलेट होगा 4V, सही है क्या। और Q1 प्लस Q2 चार्ज कंजर्वेशन तो लगेगा, टोटल चार्जेस तो कंजर्व होंगे। ये वाले प्लेट पे, इस प्लेट को छोड़ के कहीं पे भी चार्जेस जा नहीं सकते। टोटल चार्जेस कितने थे, पहले कितने थे, एक पे थे 40, दूसरे पे कितने थे -32, तो कितना हुआ 8, ये वाला कितना हुआ +6, बी की वैल्यू कितनी है, अरे सॉरी मैं पहले आंसर अब ये कितना है ये 4/3, अब 4/3 की वैल्यू कितनी बनेगी 1 सर ये तो पहले वाले से भी कम हो गया, यस उस वाले में अपनी पोलैरिटी क्या थी, दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो वोल्टेजेस में काफी, ठीक है क्या। दूसरे वाले मेथड से सॉल्व करके देखना, इसको सेम आंसर आता है। ये पोलैरिटी क्या कर दी मैंने, चेंज कर दी, पहले पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव वाले से कनेक्ट करोगे तो इन बिटवीन आ रहा था, अब ये तो बहुत ही कम आ गया, समझ में आ रहा है। इस पे अपन कल की क्लास में और प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। और कल की क्लास से फिर आपका मतलब मान लो इसका जो मेजर पार्ट है, जो रजिस्टर में मेजर पार्ट क्या था, सीरीज पैरेलल, कल से इसमें भी सीरीज पैरेलल व्हीटस्टोन ब्रिज वो सब वापस स्टार्ट हो जाएगा। अभी फॉर द टाइम भी इंटेक्स एक्सरसाइज 1 आप लोग सॉल्व कर सकते हो। हाँ तो नेगेटिव हो जाएगा, क्या उससे अलग, चलो ठीक है। आप लोग इस पे और अपन नेक्स्ट क्लास में और प्रॉब्लम कराएंगे, आप लोग नेक्स्ट मेथड से भी करके देखना, ठीक है। और इसको और ज्यादा प्रॉब्लम्स अपन करा लेंगे कल, ठीक है। अलग अलग पोलैरिटीज के, अलग अलग वोल्टेजेस के कल की क्लास में कराते हैं आपका।